आज हमारा सब्जेक्ट है भूगोल और भूगोल में हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल, जिसमें कि अपन स्टार्ट करेंगे द्वीप समूह। भारत में प्रमुख कुछ द्वीप समूह हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। ठीक है, इनमें क्या क्या इनके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो अपन स्टार्ट करते हैं अंडमान निकोबार से। इसको अगर पढ़ा जाए तो एक डीप जाके पढ़ने में बहुत अच्छा टॉपिक बन जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं इससे रिलेटेड। तो पहला अपन वही पढ़ेंगे, अंडमान निकोबार। मैं इसको अलग अलग क्यों लिख रहा हूँ कि ये दोनों जगह अलग अलग हैं। ठीक है, और इन दोनों को मिला के एक द्वीप समूह बनाया है, उसे बोलते हैं अपन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसलिए मैंने अलग अलग लिखा है। ठीक है, इसकी सबसे पहले अगर विशेषता देखें तो सबसे पहली विशेषता इसकी ये है कि इन दोनों द्वीपों को मिला के यहाँ पे कुल 572 द्वीप है। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप आते हैं, तो इसके अंतर्गत 572 द्वीपों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, ये इसकी पहली विशेषता थी। छोटे और बड़े वो अलग चीज है, लेकिन द्वीप कितने हैं टोटल? 572। कुछ बहुत छोटे हैं और कुछ बहुत बड़े हैं। इसके बाद ये जो द्वीप है वो बोला जाता है कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो हिमालय का ही जो भाग है वो समुद्र में डूबा हुआ है। उसका कुछ भाग जो ऊपर दिखाई देता है उसे ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोला जाता है। कुछ तथ्यों पर ये बात है, और कहीं कहीं बोला जाता है कि जो या तो कहीं ज्वालामुखी वगैरह या फिर जो प्रवाल होते हैं उनके द्वारा भी कहीं कहीं क्या होते हैं, द्वीप उत्पन्न हो जाते हैं। तो प्रवाल वाला तो सबसे जो इम्पोर्टेंट द्वीप है वो है आपका लक्षद्वीप। प्रवाल के द्वारा उत्पन्न ही है वो, प्रवाल भित्ति जो होती है उसके द्वारा उत्पन्न द्वीप है, उसे बोलते हैं लक्षद्वीप। अपन अंडमान निकोबार की बात कर रहे हैं तो इसे पर्वत का डूबा हुआ भाग ही बोला जाता है। ये क्या है? पर्वत का डूबा हुआ भाग है, जो कुछ आधा जलमग्न है और आधा ऊपर दिखाई देता है, जो द्वीपों के रूप में दिखता है। ठीक है, इसमें जो है यहाँ पे कुछ ज्वालामुखी वाले भी हैं, ज्वालामुखी से हो सकता है ज्वालामुखी क्रिया हुई हो जिसकी वजह से ये बने हों। यहाँ बात करते हैं अपन सबसे पहले अंडमान निकोबार में एक है 10 डिग्री चैनल, जो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। 10 डिग्री चैनल जो है वो सीधी सीधी अलग करती है अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से। अंडमान को निकोबार से अलग करती है। ठीक है, तो अगर अंडमान की बात करें तो यहाँ पे अंडमान जो है वो भी 4 भागों में बटा हुआ है, उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और लिटिल अंडमान। तो मतलब अगर सबसे दक्षिणी भाग देखें अंडमान का तो वो होगा लिटिल अंडमान। ठीक है, और अगर निकोबार को देखें तो निकोबार भी 3 भागों में बटा है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो अगर सबसे उत्तरी भाग निकोबार का देखेंगे तो वो निकलेगा आपका ग्रेट निकोबार। तो ये जो 10 डिग्री चैनल है वो क्या करती है, लिटिल अंडमान को किससे अलग करती है? ग्रेट निकोबार से अलग करती है, नहीं कार निकोबार से अलग करती है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जगह का नाम है। वैसे अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीपों को अलग करती है। ठीक है, ये 2 जगह हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलर जगह का नाम पूछे तो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करती है। कौन सी चैनल? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, अब अपन इसके अभी 4 भागों की बात कर रहे थे, सिर्फ अंडमान की बात कर रहे हैं अभी अपन। इसमें अंडमान लिख लो। ठीक है, अंडमान जो है वो 4 भागों में बटा हुआ है। अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला है यहाँ पे उत्तरी, दूसरा है मध्य, तीसरा है दक्षिणी और जो चौथा भाग है वो है आपका लिटिल अंडमान। ये 4 भागों में आपका अंडमान भी बटा हुआ है। सिर्फ अंडमान की बात कर रहे हैं, निकोबार अलग है। ठीक है, तो इसमें कुछ फैक्ट है इंपॉर्टेंट, वो अपन पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और लिटिल के सबके अलग अलग फैक्ट हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो कहां पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। ठीक है, तो यहाँ जो राजधानी है वो कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर नाम है जिसका, जो दोनों द्वीप समूह की एक साथ बोली जाती है, अंडमान निकोबार। ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर जो है वो कहां पर है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। इसके बाद एक फैक्ट है कि यहाँ पे एक प्रसिद्ध जेल है, काला पानी की सजा जहां पे दी जाती थी, सेल्यूलर जेल बोलते हैं जिसको।
क्या बोलते हैं, सेल्यूलर जेल। तो वो भी यहीं पर है। ये किसकी बात करी है अपन ने, दक्षिणी अंडमान की। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। एक कोको संधि है, कोको स्ट्रेट नाम से जाना जाता है, कोको की जल संधि हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, कोको जो संधि है वो क्या है, अंडमान के उत्तर में स्थित है, जो अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करती है। अंडमान के उत्तर में, मतलब अगर बोला जाए तो उत्तरी भाग के ऊपर, उत्तरी भाग के ऊपर जो है वो क्या है, कोको द्वीप है। यहाँ कहीं जैसे अगर अपन आकृति बनाएंगे तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका कौन सा, अंडमान, और इसके ऊपर जाके एक द्वीप है कोको द्वीप, जो किस देश का है, म्यांमार का है। इन दोनों के बीच में एक जल संधि की हुई है, उसको बोलते हैं अपन कोको स्ट्रेट या कोको जल संधि। समझ में आया? ठीक है, तो ये उत्तरी अंडमान के ऊपर है और कोको द्वीप से बीच में, तो ये संधि को क्या बोलते हैं अपन, कोको जल संधि। कोको जल संधि जो है वो सीधी सीधी बात है, भारत को म्यांमार से अलग करती है, पहला पॉइंट। पर्टिकुलर जगह पूछी जाए तो उत्तरी अंडमान को कोको द्वीप से अलग करती है, जो कोको द्वीप किसका हिस्सा है, म्यांमार का हिस्सा या बर्मा बोलते हैं जिसको। ठीक है, अगला आते हैं, अब आते हैं अपन दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान में, कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। तो जो दक्षिणी अंडमान है और लिटिल अंडमान है उनके बीच में एक पास है जिसको बोलते हैं डंकन पास। थोड़ा सा गैप है दोनों के बीच में, इसको क्या बोलते हैं अपन, डंकन पास है। इन दोनों के बीच में क्या है, डंकन पास। ठीक है, इसके बाद है कि मध्य अंडमान के पूर्व में एक द्वीप है। अब मध्य अंडमान पे आते हैं। मध्य अंडमान के पूर्व में मतलब एक द्वीप है, थोड़ा सा बहुत आगे जाके, जैसे कि मान लो ये मध्य अंडमान हो गया यहाँ पे, इस तरह से ये अपन ने मान लिया उत्तर में था, ये मध्य है, ये दक्षिण है, और इधर जाके कौन सा द्वीप है, लिटिल अंडमान है। ये मध्य वाला है। तो इससे आगे जाके इधर एक द्वीप है जिसको अपन बोलते हैं वेरन। क्या बोलते हैं, वेरन द्वीप। और अपन अगर बोले वेरन द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है, एकमात्र ऐसा द्वीप जहां की भारत का सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, वैसे भारत में कहीं ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलते हैं। तो ये जो बेरन द्वीप है बोला जाता है ये ज्वालामुखी से ही निर्मित है, और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कि यहाँ पर है, कहाँ पर है, बेरन द्वीप पे। बेरन द्वीप जो है मध्य अंडमान से पूर्व में स्थित है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित है एक नारकोंडम। क्या नाम है, नारकोंडम। उत्तरी अंडमान के पूर्व में इस तरफ एक है, तो वो नारकोंडम है। यहाँ पे कोई द्वीप, उसको सब सुसुप्त ज्वालामुखी बोला जाता है। भारत का एकमात्र सुसुप्त, जो कि ज्यादा एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो वो कौन सा होगा, भारत का एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी कहां पर स्थित है, उत्तरी अंडमान के पूर्व में। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपन निकोबार पे। ये अंडमान की बात की अपन ने। ठीक है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, इन क्षेत्रों की बात की। अब अपन बात करेंगे निकोबार की। ठीक है, निकोबार जो है वो स्टार्ट होता है कार निकोबार से। इसको मिटा देता हूं मैं। इसको मैंने बताया था, जो निकोबार है वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है इसमें कार निकोबार, कार निकोबार, दूसरा है इसमें लिटिल निकोबार, और तीसरा है इसमें ग्रेट निकोबार। दूसरा है लिटिल और तीसरा है ग्रेट। अभी मैंने आपको बताया था कि अंडमान निकोबार को अलग करने वाली चैनल है 10 डिग्री चैनल, जो क्या करती है, कार निकोबार को लिटिल अंडमान से अलग करती है। ठीक है, निकोबार 6 डिग्री चैनल जो है वो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से अलग करती है, और सुमात्रा द्वीप है इंडोनेशिया का। कहाँ का है, इंडोनेशिया का। तो एक पॉइंट ये भी है कि 6 डिग्री चैनल जो है वो किन 2 देशों के बीच में है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में। पर्टिकुलर अगर जगह पूछी जाए तो भारत का कौन सा द्वीप होगा, ग्रेट निकोबार होगा, और इंडोनेशिया का सुमात्रा होगा।
ठीक है। तो ग्रेट निकोबार और इसके बीच में, सुमात्रा के बीच में कौन सी चैनल है? 6 डिग्री चैनल है, ठीक है। यहां मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं सुमात्रा द्वीप, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को ये अलग करती है भारत के ग्रेट निकोबार से। इसके बाद है कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह भारत का अगर बोला जाए तो सबसे, इंडोनेशिया के सबसे पास द्वीप समूह है, या बोला जाए तो भारत का सबसे दक्षिणतम भाग है। इसी के अंतर्गत आता है आपका इंदिरा पॉइंट, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन जब 2004 में सुनामी आई, उस समय क्या हुआ, ये जो द्वीप है वो जलमग्न हो गया, मतलब डूब गया है। तो अब ये जलमग्न ही है, ठीक है। लेकिन अभी भी भारत का दक्षिणतम बिंदु इसको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आगे यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट का एक और नाम है वो पिग्मेलियन पॉइंट, मैंने आपको पहले लिखवाया है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी है सैडल पीक, सर्वोच्च चोटी है सैडल पीक, जो कि कहां पर है? अंडमान में है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आती है माउंट थुलियर, जो कि निकोबार में। सैडल पीक अंडमान में और माउंट थुलियर जो कहां पर है? निकोबार में है, ठीक है। तो ये दोनों क्रमशः दोनों द्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां हैं। यहाँ पे जारवा, सोमपेन आदि प्रमुख जनजातियां जो हैं वो पाई जाती हैं। कौन कौन सी? जारवा और सोमपेन। जो सोमपेन जनजाति है उसके बारे में कहा जाता है कि इस जनजाति ने, जो अभी लोकसभा चुनाव हुए थे 2014 में, 2014 के लोकसभा चुनाव में इस जनजाति ने वोटिंग की थी, मतलब मतदान किया था पहली बार, लाइफ में पहली बार। सोमपेन जनजाति जो कि कहाँ की है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। उस जनजाति ने 2014 के लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान किया था, ठीक है। तो ये भी एक फैक्ट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे है, अब ये जो द्वीप थे वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से एंड हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रमुख तथ्य पढ़े अपन ने, 10 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल, पोर्ट ब्लेयर, डंकन पास, सोमपेन जनजाति, ठीक है। और इसके बाद अपन ने कुछ 572 इसमें द्वीप हैं, 4 भागों में बांटा है अंडमान को, 3 भागों में बांटा है निकोबार को। तो पूरी तरह से एक टॉपिक आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कंप्लीट हो गया। इसमें से और कुछ नहीं बचता है। यहाँ पे आप नाम भी लिख सकते हो, जो पहाड़ियों के मैंने नाम बताए थे। सैडल पीक नाम है अंडमान की सबसे ऊंची पहाड़ी का, और माउंट थुलियर नाम है निकोबार की सबसे ऊंची पहाड़ी का, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इस द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं। बाद अपन बात करेंगे लक्षद्वीप समूह की, ठीक है। लक्षद्वीप समूह की बात करते हैं। लक्षद्वीप समूह जो है वो एकमात्र बोला जाता है कि प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित है। लक्षद्वीप समूह, इसके अंतर्गत आते हैं 36 द्वीप, 36, ठीक है। कितने द्वीप आते हैं? लेकिन इनमें से केवल 10 द्वीप जो हैं उन पर ही जीवन पाया जाता है या आबाद है। इनमें से क्या हैं? 10 जो हैं वो आबाद हैं, और बाकी के बचे हुए 26 जो हैं वो जलमग्न हैं या फिर यहाँ पर वन है, ठीक है। लेकिन किसके अंतर्गत आते हैं? लक्षद्वीप द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है जो कवरत्ती है लक्षद्वीप की राजधानी, ठीक है, वो 9 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है। कवरत्ती 9 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है, ठीक है। अब बात करते हैं 9 डिग्री चैनल क्या है। तो जो 9 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है। मिनिकॉय लक्षद्वीप समूह का एक द्वीप है, और लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सी चैनल? 9 डिग्री चैनल जो है वो किसको अलग करती है? लक्षद्वीप को किससे अलग करती है? मिनिकॉय से। और जो मिनिकॉय है वो लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। और अगर यहाँ बोला जाए कि अगर अपन लक्षद्वीप का सबसे आखिरी पॉइंट है तो वो मिनिकॉय है। भारत का आखिरी पॉइंट भी क्या है? मिनिकॉय है, ठीक है। इसके बाद मिनिकॉय, इसके बाद है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल पढ़ते हैं। तो जो 8 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय को मालदीव से अलग करती है। मिनिकॉय को मालदीव से अलग करती है। ये कौन सी है? 8 डिग्री चैनल,
ठीक है। जैसे मान सकते हैं यहाँ लक्षद्वीप हो गया, इससे थोड़ा सा दूर जाके यहाँ पे कौन सा है, मिनिकॉय, और मिनिकॉय से आगे जाके कौन सा द्वीप है, मालदीव, जो कि एक देश है। ठीक है, तो भारत का अंतिम बिंदु तो यही होगा। यहाँ पे 2 डिग्री चैनल, मतलब 2 चैनल्स निकलती हैं, 2 चैनल नाम से जाना जाता है। ये कौन सी है, 9 डिग्री, और ये कौन सी है, 8 डिग्री। 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करती है, और जो 8 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय को मालदीव से। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत और मालदीव के बीच में किस रेखा का, या कौन सी रेखा विभाजित करती है, कौन सी चैनल, 8 डिग्री चैनल, क्योंकि भारत का आखिरी पॉइंट मिनिकॉय और इधर कौन सा देश है, मालदीव। इन दोनों को अलग करने वाली चैनल है 8 डिग्री चैनल। बोला जाए लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करने वाली चैनल कौन सी है, तो 9 डिग्री चैनल। आ गया समझ में? ठीक है, यहाँ पे जो लक्षद्वीप है वो, सॉरी, जो आपका मिनिकॉय है वो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। ठीक है, अब है कुछ अन्य द्वीप। ये तो लक्षद्वीप में सिर्फ इतना ही था, यहाँ पे 36 द्वीप हैं, जिनमें से 10 आबाद हैं। ठीक है, 2 चैनल है यहाँ पे, 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है 9 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है 8 डिग्री चैनल। आगे कुछ इंपॉर्टेंट और द्वीप हैं, ठीक है, जो कि अन्य हैं, ना वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आते हैं, ना वो लक्षद्वीप में आते हैं, लेकिन अलग अलग कहीं ना कहीं उन्हें राज्यों से उन्हें संबंधित या फिर राज्यों में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, जैसे एक नाम है श्रीहरिकोटा, बहुत ही फेमस नाम है श्रीहरिकोटा, आपने सुना होगा नाम। क्यों? श्रीहरिकोटा में एकमात्र अपना उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। कहां पर है? श्रीहरिकोटा में। यहीं से अपने सारे उपग्रह क्या होते हैं, उनका प्रक्षेपण किया जाता है। ठीक है, श्रीहरिकोटा जो है वो कहां आता है, आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। इसी द्वीप पर भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, या सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी उसे बोला जाता है। इसके बाद है श्रीहरिकोटा जो है पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, कौन करता है? श्रीहरिकोटा। ठीक है, इसी में आगे है पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, मतलब दोनों राज्यों की सीमा बनाती है। किस किस की? तमिलनाडु की और आंध्र प्रदेश की। तो ये था आपका श्रीहरिकोटा। क्यों फेमस है? ज्यादातर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो जो आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा है वो किस किस को अलग करता है? पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। ठीक है, पुलिकट झील जो है वो कहां पर है? वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है आपका पंबन द्वीप। पंबन द्वीप, जो पंबन द्वीप है वो प्रसिद्ध है आदम ब्रिज। आदम ब्रिज मतलब राम सेतु। बोला जाए तो ये जो पंबन द्वीप है वो राम सेतु का ही भाग है। किसका भाग है? राम सेतु का। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडम ब्रिज या आदम ब्रिज। ठीक है, तो ये किस किस के बीच में आएगा? ये आएगा श्रीलंका और भारत के बीच में। ये जो द्वीप है पंबन द्वीप कहां पर है? श्रीलंका और भारत के बीच में है, राम सेतु पर स्थित है, एडम ब्रिज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। और यहीं पर स्थित है आपका प्रसिद्ध मंदिर रामेश्वरम। कौन सा? रामेश्वरम जो है वो कहां पर? पंबन द्वीप पर ही स्थित है। मुख्यतः इसे कहां बोला जाता है? इसे बोला जाता है मन्नार की खाड़ी में। कहां बोला जाता है? मन्नार की खाड़ी, जो कि किस किस को अलग करती है? भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी, उसमें है पंबन द्वीप। राम सेतु का ये भाग है, एक द्वीप है छोटा सा। ठीक है, और इसी पर स्थित है आपका प्रसिद्ध रामेश्वरम का मंदिर। कौन सा मंदिर? रामेश्वरम। ठीक है, ये था आपका पंबन द्वीप। इसके बाद है न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप, जो न्यू मूर द्वीप है वो है आपका बंगाल की खाड़ी में भारत और बांग्लादेश की सीमा पर।
बंगाल की खाड़ी में कहां पर है, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर। सीमा विवाद के चलते कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच विवाद होता था। इस वजह से इस द्वीप को जो है दो भागों में बांट दिया गया है, आधा भाग बांग्लादेश के पास है और आधा भाग भारत के पास है। लेकिन भारत वाला जो भाग है वो अधिकांश क्या होता है, जलमग्न रहता है, ठीक है, तो वहां पर ज्यादा संभावनाएं नहीं है। लेकिन जो बांग्लादेश वाला भाग है वहां पर आबाद है, मतलब वहां पर जनसंख्या है। इसके बाद है अब्दुल कलाम द्वीप, अगला द्वीप अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप अभी बोला जाता है, पहले इसका नाम था व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप, ठीक है। अब्दुल कलाम द्वीप इसलिए, अब्दुल कलाम जो अपने राष्ट्रपति थे उनके सम्मान में, क्योंकि यहाँ एकमात्र जो है अपने यहाँ का जो है मिसाइल मतलब प्रक्षेपास्त्र जो होते हैं उनका अनुसंधान केंद्र है। क्या है, प्रक्षेपास्त्र अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। कहाँ पर है ये है उड़ीसा के सागर तट से परे है और राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर दूर है, ठीक है। उड़ीसा में ही आता है वैसे, लेकिन ये उड़ीसा से थोड़ा सा आगे। इसका पुराना नाम व्हीलर द्वीप था। इसका प्रयोग भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में करता है। तो प्रक्षेपास्त्र मतलब मिसाइल का जो परीक्षण होता है वो अपन कहां से करते हैं, वो अपन करते हैं अब्दुल कलाम द्वीप या व्हीलर द्वीप से, जो कहां पर है, उड़ीसा में, ठीक है। लिख रहा हूं मैं, ये कहां पर आता है, उड़ीसा में आता है। इसके बाद है आपका लास्ट वाला माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप, माजुली, ठीक है। तो माजुली भी बहुत इंपॉर्टेंट द्वीप है। क्यों इंपॉर्टेंट है, माजुली द्वीप जो है वो एकमात्र ऐसा द्वीप है जो नदी द्वारा निर्मित है और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप है जो कि नदी द्वारा निर्मित द्वीप है। कौन सी नदी बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है माजुली द्वीप को, ठीक है। अभी इसको जिला घोषित किया गया है। तो एकमात्र द्वीपीय जिला अगर बोला जाएगा तो वो भी कौन सा होगा, माजुली द्वीप होगा। ये एकमात्र नदी द्वीप है और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। पूरी दुनिया में एकमात्र नदी ब्रह्मपुत्र नदी है जो सबसे बड़ा द्वीप बनाती है। कौन सा है, माजुली द्वीप। इसको अभी जिला घोषित कर दिया। ये कहाँ आता है, असम में आता है। कहाँ आता है, असम में, ठीक है। ये कहाँ है, भारत बांग्लादेश सीमा पर। न्यूमोर जो द्वीप है वो कहां पर है, भारत बांग्लादेश की सीमा पर। पंबन द्वीप जो है वो कहां आता है, वो आएगा, जैसे कि अब मान लो आप राम सेतु बोलोगे या रामेश्वरम बोलोगे तो वो कहां आएगा, ये तमिलनाडु में ही आएगा, ठीक है। इसके बाद श्रीहरिकोटा सती, ये कहां है, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख अन्य द्वीप थे जो कि प्रमुखता इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये लगभग कंप्लीट हो गया है। ये जो लास्ट वाला माजुली द्वीप पड़ा है इसे असम सरकार ने जिला बनाया है। ये उनका 35वां जिला था, असम का 35वां जिला इसे घोषित किया गया है। इसीलिए इसे बोला जाता है सबसे बड़ा द्वीपीय जिला पूरी दुनिया का, ठीक है। द्वीपीय जिला एकमात्र है, सबसे बड़ा है। नदी द्वीप भी सबसे बड़ा ही है इसीलिए, ठीक है। और ये जो है वो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यहाँ पर जो जनसंख्या है वो बहुत सघन है। तो ये कुछ द्वीप थे आपके इंपोर्टेंट टॉपिक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, ठीक है। और ये जो अपन ने अन्य द्वीप पढ़े हैं इनमें ये प्रमुख द्वीप थे जिनमें अक्सर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है।